नमस्कार साथियों मैं आज ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं कि अगर ये कानून आप समझते हैं तो निश्चित ही किसी की हैसियत नहीं है कि जो आपकी ज़मीन पे कब्जा कर ले। अगर अभी-अभी कब्जा हुआ तो उसका भी समाधान है। चलिए मैं आपको सब कुछ विस्तार से समझाता हूँ और मैं आपसे कहूँगा अगर आप किसी मैटर पे विशेषज्ञ द्वारा कानूनी राय लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं या कोर्ट ड्राफ्टिंग प्रक्रियाओं के बारे में या ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं तो भी हमारा कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया है। इस सभी टॉपिक मिलेंगे, जैसे स्टे कैसे लें, अवैध कब्जा निर्माण कैसे रुकवाएं, निर्माण रुकवाने के लिए स्टे कैसे लें, स्थगन आदेश कैसे लें, ठीक है। गलत दाखिल खारिज की अपील कैसे होगी, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सीमांकन, जमीन बंटवारा, कब्जा हटवाने के नियम, सरकारी जमीन से कब्जा हटवाने के नियम, एफआईआर, ठीक है। और जमीन विवाद 145 नोटिस, देखिए कुर्की कैसे करवाए वो 145 में, ठीक है। मकान बंटवारा, यहाँ पे आपको काफ़ी यहाँ पे नियम प्लस ड्राफ्टिंग पूरा मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए ये ड्राफ्टिंग, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बारे में। देखिए साथियों, मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ। अगर आपकी ज़मीन पर, ध्यान रहे, आपकी कब्जा वाली ज़मीन पर कोई बंदा जबरन दबंग है वो और चढ़ रहा है, वो कब्जा कर रहा है, तोड़-फाड़ कर रहा है या आपको हटा दिया है और वहाँ पे विवाद होने की संभावना, अब आप डर रहे हो कि भाई विवाद ना हो जाए, कहीं लाठी, डंडे, गोली ना चल जाए, तब यहाँ पे आता है साथियों सीआरपीसी 40, मतलब 145, जो 164 165 है। अब मैं ये बताऊंगा इससे कब्जा कैसे हटवाएं और चाहे आप संपत्ति भी कुर्की करवा सकते हैं। मेरे पास कई लोग फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो गया, तो कहीं ना कहीं उनका टाइम बाउंडेशन हो जाता है, सही समय पर मुझसे नहीं आ पाते, इसलिए मैं भी क्या कर सकता हूँ। देखिए एक मैटर था हमारा, उसमें तुरंत यहाँ पे देखिए 24 घंटे के अंदर कब्जा जो है हटवाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 135 165 भारतीय जो जो आपका जो है बीएनएसएस, ठीक है। यहाँ पे क्या गया, निर्देश दिया गया कि प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर प्रश्नगत भूमि को खाली कर दें, अन्यथा बाद अगर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। देखिए ऐसे कब्जा हटते हैं, ठीक है। और कई बार जो है साथियों, मतलब कार्रवाई हुई, कुर्की हुई, तो आपको करना क्या, समय वो आप समझ गए मैटर क्या, जब शांति भंग हो, जब लड़ाई दंगा हो सकता है, आपकी जमीन पे लड़ाई दंगे से कोई कब्जा कर रहा है, लड़ाई दंगे से खाली किया, तब ये प्रक्रिया शुरू होगी। अब देखिए काल्पनिक नामों पे हमने एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट तैयार किया। मैं आपसे कहूँगा जो भी जूनियर एडवोकेट हैं, ठीक है, देखिए सीनियर आपको नहीं बताते हैं, कई बार सीनियर आपको बताते ही नहीं है या उनके पास जानकारी नहीं होती है, तो आप चाहिए देख सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे स्टे है, हमने बताया है कि भैया अगर कोई निर्माण कर रहा है, आपका भाई, कोई पड़ोसी सह खातेदारक, स्टे कैसे लेगा, तो वो मैंने बताया आपको, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इसी से रिलेटेड मिलेंगी आपको। मैंने ये भी बताया भाई कब बंटवारा से कब्जा हटवाएं, कब सीमांकन से कब्जा हटवाएं, कब बेदखली के लिए वाद लाएं, वो भी मैंने चीज़ें बताई हैं। तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, 145 में हमने कुर्की के लिए लिखा है, ठीक है। संबंधित न्यायालय, ये थोड़ा शॉर्ट हो गया, संबंधित, आप चाहें तो इसका पूरा पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। संबंधित न्यायालय, वादी बनाम प्रतिवादी, प्रार्थना पत्र, और पूरा यहाँ पे मैंने मैटर डाला कि महोदय इतने इतनी काल्पनिक नामों के आधार पर है ये, कि भाई इतने इतने से इसमें जो मैं काबिज हूँ, ठीक है, और मैं तना मालिक हूँ, जो भी मान लीजिए जो है हम 24-25 साल से काबिज हैं, उसका सब मेंशन करते हुए, डॉक्यूमेंट्स का आधार देते हुए। उसके बाद मैंने कहा कि झगड़े पे जो है, मतलब सॉरी, मतलब मौके पर लड़ाई झगड़ा फसाद यानी कि संगीन जुर्म हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में है भाई इसको कुर्क करें, ठीक है। आप चाहे कुर्क नहीं करवाएं, आपको घाटा हो रहा तो दूसरा कार्रवाई करवा सकते हैं। तो इसमें एसडीएम का ये भाई यहाँ पे अधिकार होता है कि भाई दो पक्ष लड़ झगड़ रहे हैं तो वो तो मर जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो एसडीएम यहाँ पे आएगा कि भाई रुको, अभी दोनों पक्ष, अभी आप रुको, हम 164 165 की कार्रवाई करेंगे, वो दोनों लोगों के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, जो पहले से कब्जा उसको कब्जा दिलाएंगे। नहीं पता लग पा रहा है तो वहाँ पे ज़मीन की कुर्की होगी, रिसीवर नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, हमने ऐसे ही कह दिया है, ठीक है। बड़ा प्रोसेस, अगर बड़ा प्रोसेस बारीकी से समझाया मैंने तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, ठीक है ना, कि कैसे नोटिफिकेशन जारी होगा, कैसे वो लोग आएंगे, फिर किन्हें कब्जा की वरीयता दी जाएगी, ठीक है। नहीं पहुंच पाते तो कैसे कुर्की होगी, रिसीवर कैसे नियुक्त होगा, कब 145 लागू नहीं होगी। तो ये हालांकि 5-6 पेज का है, मैंने बेसिक आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो साथियों ये है साथियों, और बाकी आप कंसल्टेशन के लिए या ई बुक लेने के लिए हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है।